इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं आज। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके प्रूफ को हमने पहले ही देख रखा है। ए, बी, सी एंड वी वोल्ट की बैटरी। अब कहता क्या है कि ये सिस्टम बैलेंस तब होगा जब इस वाली ब्रांच CD में कोई भी करंट नहीं जाएगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी, दैट मीन्स ये कोई भी डिफ्लेक्शन ना शो करे। अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है दैट मीन्स इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रही है। इसके लिए हमने प्रूफ भी कर लिया था फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर में करंट होनी चाहिए ज़ीरो, IG का नाम दे दिया उसका। और इस कंडीशन के लिए हमने प्रूफ भी किया था, दैट इज़ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो ये बेसिक कंडीशन देख ली थी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लिया था, इनमें से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी हमने देख लिया था, और सिमेट्री की तरीके से प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है, इसके ऊपर बेस डिवाइस है एक मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। इज अ डिवाइस टू मेजर unknown resistance of any wire। कैसी डिवाइस है देख लेते हैं। वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, ये सब किताब से आपको देख के बनाना है, एग्ज़ाम में आने वाले आर्टिकल्स है तो एग्ज़ाम से इसके नोट्स बना लेना, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब थ्योरी की बात करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। एक 1 मीटर लंबी वायर होती है, इस 1 मीटर लंबी वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वाया गैल्वेनोमीटर एंड ए जॉकी। जॉकी एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर से हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। हमने कोई भी एक्सटर्नल, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस X है। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, ये वायर AB है, रेजिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू रो LAB बाई क्रॉस सेक्शन A यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब बात क्या करता है, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ AP प्रोपोर्शनल टू, मैं इस लेंथ को L ले लेता हूँ और इसको 100 माइनस L ले लेता हूँ, प्रोपोर्शनल टू L, एंड R
पी बी प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल, सेंटीमीटर में है, एल ए बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो थ्योरी में अगर हमसे बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके से, तो अगर मैं कहूँ कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस, तो ये 4 रेजिस्टेंस है और बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मीटर ब्रिज काम कैसे करता है? मीटर ब्रिज बहुत ही सिंपल तरीके से बात करता है, इस वायर को 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का जो रेशियो आएगा वही इन दोनों का रेशियो आएगा, कब? जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बनेगी। तो हम एक्सपेरिमेंटल लेवल पे स्लाइडर को स्लाइड करते हैं और देखते हैं वो पॉइंट जहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आता है। एट जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ galvanometer it is balanced Wheatstone bridge। और हम कह सकते हैं x बाई r इज इक्वल टू आर पी बी बाई आर ए पी, दैट शोज x बाई r इज इक्वल टू 100 माइनस एल, हमने पहले देखा क्या प्रोपोर्शनैलिटी, 100 माइनस एल बाई एल, दैट शोज x इज इक्वल टू r टाइम्स 100 माइनस एल बाई एल। तो एक्सपेरिमेंटली हम इस लेंथ को निकालते हैं, एल लेंथ वो पोजीशन है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। जिस जगह जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, रेजिस्टेंस के तौर पे, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, और इसी के ऊपर बेस करके ये न्यूमेरिकल प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? अगर हमको डिस्टेंस दे देगा तो एक्स पूछ लेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स दे रखा है, आर हमारा नॉन रेजिस्टेंस, या हम इसी को रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टेंस, गिवन रेजिस्टेंस का वो दिया होता है डब्बा, उसमें से हम जितना रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहें उसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब मुझसे कह रहा है कि मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि मुझे अननोन रेजिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं x इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल बाई एल पुट करके निकाल लूँगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो हेर फेर करता है। कैसा हेर फेर करता है? पहले एक वायर शो कर देगा, उसके बाद वो अननोन पोजीशन बता देगा, उसके बाद कहेगा इसके पैरेलल में एक जोड़ दिया। तो एक एग्जांपल उठाते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा अपने आप ही। सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं होता, किताब देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। A meter bridge measure unknown resistance at length 40 centimeter, zero deflection। When a resistance of 4 ohm joined in parallel it shows zero deflection at 60 सेंटीमीटर। मतलब ये R दे रखा है, ये X दे रखा है, और ये वायर है। ये पहले 40 दिखा रहा था और बाद में कन्वर्ट होकर 60 में कन्वर्ट हो गया, जब इसके साथ पैरेलल में एक
4 ओम का ऐड कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। किसी के साथ सिंपल क्वेश्चन पूछने का कोई पर्पज़ भी नहीं बनता, तो इसमें कभी सीरीज़ पैरेलल को ऐड करके उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। क्या सीरीज़ में जोड़ दिया तब डिफ्लेक्शन इतने पे, पैरेलल में जोड़ दिया तब इतने पे डिफ्लेक्शन। तो आपको हर बार ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं कहूँ पहली वाली कंडीशन x/r इज इक्वल टू 60/40। ये 60 था, ये 40 था, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब इसके साथ पैरेलल में एक जोड़ दिया गया तब ये 60 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो 4x/4 प्लस x प्लस r इज इक्वल टू 40/60। अभी 60 और 40 का वो दिखा रहा है, तो r इज इक्वल टू 2/3x। जहाँ से निकल गया निकाल लिया आपने, पुट कर दीजिए। 4x/4 प्लस x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व कर लीजिए। 12x इज इक्वल टू 8 प्लस 2x प्लस 4x/3। 36x इज इक्वल टू 24 प्लस 6x प्लस 4x। तो इसको इधर ले आए। 26x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/26। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल वाला न्यूमेरिकल मुश्किल है कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि पहले सीरीज़ में जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया, तब उस केस में दोनों केस में डिफ्लेक्शन देगा। क्योंकि आपको सिंपल कंडीशन क्या बतानी है, दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। उल्टा भी कर सकता है, x इधर ले आए, r इधर ले आए, तब लेंथ क्या हो जाएगी, x/r इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो आपको फिगर वो देगा और बताएगा कि इसको इसके साथ चेंज कर रहे हैं। क्या पता इसके साथ चेंज कर दे, तो आपको इसको रट के नहीं रखना है कि फॉर्मूला बेस कर लिया और आपने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया। नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है कि करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आएगा। अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ कोई भी चीज़ ऐड की जाएगी, लाइक इन सीरीज, इन पैरेलल, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से जो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट्स को कंसीडर करना है। पहले 40 सेंटीमीटर पे, फिर 60 सेंटीमीटर पे। तो पहले x/r की वैल्यू 60/40 आ रही थी, बाद में जब इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। कम हो जाने का मतलब हो गया कि ये लेंथ कम आनी चाहिए, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू लेंथ हो गई 40/60। सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को आपके बुक्स में मिलेंगे, आप उनके बेस पे उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। पहला डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है r, या इसको x ले लेते हैं, ये x है, ये r। व्हेन a resistance of 10 ohm joined in series with x, AP become 40 सेंटीमीटर। नाउ अब कैसे करेंगे, बस वही पुराना गेम। x/r पहले कितना था, 20/80, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में सीरीज में इसके साथ 10 ओम जोड़ दिया, तो x प्लस 10/r, और वो दिखा रहा है 40/60 पे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका अपने आप आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। डन। तो मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। पहले पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर के बाद अपने एमीटर और वोल्ट मीटर पे आते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों को न्यूमेरिकल के तौर पे देखने को मिलेगा एज ए कॉम्पिटिशन का भी। पोटेंशियोमीटर क्या है,
पोटेंशियोमीटर, ये सब बुक से आपको अच्छे से पढ़ के इनके ऊपर थ्योरी लिखनी है, क्योंकि बोर्ड के आर्टिकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चूँकि क्लास में हम नहीं हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर ही काम छोड़ देता हूँ कि बुक से आप इसको पढ़ करके अच्छे से इसके नोट्स बना लें। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए काम में लाई जाएगी, दो ईएमएफ्स के रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगी, किसी भी ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगी, और इनफैक्ट कई तरीके के न्यूमेरिकल्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर भी किसी ज़्यादा मुश्किल काम की बात नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर बात करता है बेसिकली किसी भी वायर के क्रॉस अगर करंट फ्लो कराई जाएगी, मान लीजिए आपको कोई कहता है किस चीज़ पे बेस्ड है, तो अगर मैं कहूँ इस वायर AB में करंट I फ्लो कराई जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ AP आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ AP प्रोपोर्शनल टू AP होगा, और VA माइनस VP प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा? VA माइनस VP इज इक्वल टू I टाइम्स RAP। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं और हम पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया है। ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने देखा, अब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट देख चुके हैं, हमने प्रेशर ग्रेडियंट देख रखा है। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है? किसी भी वायर में अगर यूनिफॉर्म वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, यूनिफॉर्म वायर मैंने स्पेसिफिकली बताया, क्यों बताया? व्हेन यूनिफॉर्म वायर को अगर आप चेकआउट करें तो यूनिफॉर्म वायर में करंट हर जगह तो सेम है ही है, और हर जगह हर क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो R बराबर रो L बाई ए। तो R की वैल्यू किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के लिए R प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। जब R प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR वाला कंसेप्ट यूज़ करते हुए तो वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। जैसा कि मीटर ब्रिज में आपने देखा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यही कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है। तो हम इसी को एज ए थ्योरी लेके चलेंगे। और ये डिवाइस कैसे है, यहाँ पर दो तरीके की डिवाइस देखने को मिलेंगी। एक होगी जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा, और एक होगा जो एक्सटर्नल होगी, और एक्सटर्नल के बेसिस पे आप मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको एक वायर दी होगी, यूनिफॉर्म वायर है, उस वायर की कुछ लेंथ होगी, दे रखी होगी। आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर AB दे रखी है, इसकी लेंथ जनरली 4 मीटर होती है, जो हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। ये की है, ये ड्राइविंग बैटरी E दे रखी है, कोई भी बैटरी दे रखी है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर एमीटर की वैल्यू भी लगा देते हैं, एक एमीटर लगा दिया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए। समटाइम्स हम दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए भी वोल्टेज लगा देते हैं, तो हमें डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो अब मुझसे क्या कह रहा है, ये मेरी डिवाइस है, अब इस डिवाइस को यूज़ करना है तो इसके लिए मुझे बाहर से कोई एक डिवाइस लेनी पड़ेगी। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले इसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, RAB इज इक्वल टू रो L बाई A, जहाँ AB की वैल्यू है L। क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कर लिया। करंट इन वायर, हम इसका यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, कुछ भी है सर्किट का रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू E बाई RAB प्लस स्मॉल r, जो भी करंट का रेजिस्टेंस जो दे रखा है, सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस देख लिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VAB, इसको मैंने V लिख दिया, दैट इक्वल्स टू I टाइम्स RAB। V बराबर IR, इस पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, I इंटू R, या V इज इक्वल टू
I टाइम्स रो L बाई एरिया। I हमने पहले ही निकाल लिया, फिगर वाइज हम देख ही लेते हैं, I निकाल लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंस क्या है? यूनिट लेंथ का। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन वायर एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, या मैथमेटिकली बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ potential with respect to length, k is equal to dv by dl या vab by ab, या k is equal to v by l। हम इसको निकालेंगे और हम देखेंगे कैसे। आपको बार बार k निकालना पड़ेगा। इसकी यूनिट अगर बात की जाए तो वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली। अब फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ v बाई एल इज इक्वल टू आई रो बाई ए। नहीं, आपको ये निकालना है, फिजिकली प्रॉब्लम में सॉल्व करके आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पहला काम है। डिवाइस के लिए आपका काम है के कैलकुलेट करना। तो ये पूरी की पूरी डिवाइस है, इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। अब हमारा कंसेप्ट तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मालूम चल गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम चलने के बाद हमसे क्या पूछेगा? के मिलने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ए पॉइंट ले लिया और एक पी पॉइंट ले लिया। वी ए पी दैट इज वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू के टाइम्स ए पी। यूनिट लेंथ के लिए दिस है, तो वी ए पी इज इक्वल टू के टाइम्स एल। लेट ए पी की वैल्यू हमने स्मॉल एल एज्यूम कर ली। वी ए पी इज इक्वल टू के एल, ये हमारा बेसिक पर्पज़ है। वी ए पी मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के टाइम्स एल। के निकालना ही पोटेंशियल मेन काम है पोटेंशियोमीटर में। कोई भी आपको सर्किट की प्रॉब्लम दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो आपका पहला पर्पज़ होगा कि आपको के कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है? वो फिगर देगा, आपको रटना नहीं है कि यही डिवाइस है, उसमें कुछ और ऐड कर दे, कुछ और कर दे। कुल मिला के मुद्दा ये है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकलने के बाद पर यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलने के बाद आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस डिवाइस को एज ए मेजरिंग डिवाइस कैसे यूज़ किया जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पोटेंशियल का बेसिक पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। बेसिक पर्पस क्या है इसका? बेसिक पर्पस ये है कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो पहला काम है कि आपको पूरी वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिगर वाइज इसका रेजिस्टेंस दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ बताएगा। तो आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस देगा, इसको सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व कर लीजिए। V बराबर आई आर पुट कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। फिर पर यूनिट लेंथ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अपॉन टोटल लेंथ ए एंड बी। के निकाल लिया। के निकलने के बाद आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट इज के टाइम्स एल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा का पूरा पर्पस कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।